मुझे क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है और हमें चेक करना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। तो जरा देखें, तो इसको जब आप चेक करें तो फंक्शन 1 पे डिफाइन किया गया है, तो आपको कैसे चेक करना है, x लेस देन 1 के लिए चेक करना है, फिर x इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है और फिर x ग्रेटर देन 1 के लिए चेक करना है। ठीक है, ये तीन जगह आपको ये कंटिन्यूअस चेक करना है। तो क्या करें, लेस देन 1 की बात करते हैं, तो x लेस देन 1 के लिए सबसे पहले लिखेंगे आप, ये तीन जगह चेक करेंगे तो x लेस देन when x लेस देन 1, तो 1 से जब वो लेस देन है तो क्या करें, इस केस में आपको याद रखना, फर्स्ट केस में आपको एक पॉइंट सी एज्यूम करना है जो कि 1 से लेस देन हो, दूसरे में ये इस वाली थर्ड वाले में भी सी एज्यूम करना है जो कि ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, दोनों में नाम सेम दिख रहा है लेकिन इसकी वैल्यू अलग अलग हो पाएगी। ठीक है, आपको ये एज्यूम करके चलना है। तो व्हेन x लेस देन 1, तो आपको क्या करना है, लेट करना है x इक्वल टू c और c जो पॉइंट है वो लेस देन 1। ठीक है, इसमें डायरेक्ट लिमिट फाइंड आउट करना होता है लेस देन के केस में, तो लिमिट x लेस देन क्या चल रहा है, c, लिमिट x टेंड्स टू c और ये आपका हो जाएगा fx लिमिट, और ये क्या होगा, x टेंड्स टू c, और लेस देन 1 के लिए फंक्शन देखेंगे, तो लेस देन 1 के लिए फंक्शन है x प्लस 5, तो ये आपको लिख देना है x प्लस 5, फिर यहाँ पर c प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, लिमिट का वैल्यू आ गया। एंड अगर मैं फंक्शन की बात करूं यानी कि एफ सी की बात करूं, तो फंक्शन है इस समय x प्लस 5, तो एफ सी किसके इक्वल होगा, c प्लस 5 के इक्वल होगा। ठीक है, c प्लस 5, क्योंकि हम x की जगह 5 पुट कर देंगे, तो दोनों इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपको लिख देना है क्लियरली इट इज कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, कहां पर, 4 ऑल सारे ऑल x लेस देन 1, x लेस देन 1 के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखिए जब आप x इक्वल टू 1 के लिए करें तो आपको फिर से लिखना होगा, क्या लिखना है कि when x इक्वल टू 1, तो जब x 1 के इक्वल है तो यहाँ पर आपको c लेट करने की जरूरत नहीं है आपको, और इसमें आपको लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करना है, राइट हैंड लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर हमेशा तीनों चीज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या करें, लिमिट 1 माइनस और ये fs, तो 1 माइनस का मतलब क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपको पता होगा, और ये आपको लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस मतलब 1 से लेस देन के लिए फंक्शन, 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 5 है, आपको ये लिख लेना है, ये x प्लस 5 हो गया, यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए तो 1 प्लस 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, ऑल्सो राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस ये आपका fx होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, और 1 प्लस का मतलब 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर कौन है, तो 1 से ग्रेटर के लिए x माइनस 5 है। ठीक है, राइट, तो यहाँ पर आपको 1 माइनस 5 लिख लेना है, x की जगह 1 पुट करना है, और ये क्या आ रहा है, -4। चेक करेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इक्वल नहीं आ रहा, तो अगर इक्वल नहीं आ रहा तो आगे इसमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है 1 पे। ठीक है, डायरेक्ट इसी को देख के लिख दीजिए कि दोनों इक्वल नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इट इज, ये क्या होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ये क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट, कहां पर, x इक्वल टू 1 पर ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास कंटिन्यूअस मिला और यहाँ पर नॉट कंटिन्यूअस मिला। ठीक है, नॉट कंटिन्यूअस, राइट। अब यहाँ के लिए देख लेते हैं कि क्या क्या केस आता है। ठीक है, x ग्रेटर देन 1 की अगर मैं बात करूं तो फिर आपको क्या लिखना होगा, when x ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट c लेके चलना है, लेट कीजिए कि x इक्वल टू c कोई पॉइंट है जो कि ग्रेटर देन 1 है इस केस में। ठीक है, 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो आपको क्या करना है, आप डायरेक्ट इसमें लिमिट फाइंड आउट करना है, तो x टेंड्स टू c और ये आपका हो जाएगा fx, फिर आपका ये लिमिट हो गया x टेंड्स टू c fx किसे लेना है, जो कि 1 से ग्रेटर के लिए, तो 1 से ग्रेटर के लिए fx x माइनस 5 है, तो यहाँ पे लिख दिया है x माइनस 5, राइट, ये x माइनस 5 हो गया, x की जगह c पुट कर देना तो c माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू कहां पर फाइंड आउट करना है, c के ऊपर, तो fc किसके इक्वल होगा, fc, तो ये आपका fc, तो fc मतलब ये फंक्शन में x की जगह c पुट कर देना, c माइनस 5 हो जाएगा, तो c माइनस 5, क्योंकि फंक्शन कौन सा चल रहा है, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला चल रहा है। ठीक है, राइट, उम्मीद है तो समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों देखेंगे इक्वल है, तो जी हाँ इक्वल है, तो आपको लिख देना कि क्लियरली ये क्या हो गया, इक्वल है, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा, इट इज, ये क्या हो जाएगा, इक्वल है ना, तो इक्वल का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअस, तो इट इज कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस होगा कहां पर, तो फॉर ऑल x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है।
तो यहाँ पर ये जरा देखें, ये कंटिन्यूअस है, यहाँ और यहाँ कंटिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो आप क्या लिख दीजिए लास्ट में, हेंस आप लिख दीजिए हेंस एफ इज कंटिन्यूअस, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस राइट फॉर ऑल, सारे रियल नंबर के लिए एक्सेप्ट 1 को छोड़ के ये सभी जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिख देना है और ये सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है।